अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, वो एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, देयर इज अ इनॉर्मस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई प्रकार की होती हैं। सच बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही प्रकार की होती है, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी जब बदलती जाती है ना, तो हमारे द्वारा उसका जो हम उसे यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन है उसका इंडस्ट्री में, वो बदलता जाता है और उस हिसाब से हम उसका नाम बदल देते हैं। मतलब जैसे ये देखिए, ठीक है, ये ऊपर वाला, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, तो ये बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में है। आप देख रहे हैं ये मीटर मीटर लिखा हुआ है ना, ये वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, उल्टा हिसाब होता है। ऐसे में वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। और नाम देखिए, जैसे ये वाली जो वेव्स हैं, ठीक है, ये ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव्स हैं, इनको हम रेडियो वेव्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ये माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव ओवन होता है ना वो। अब आप बोलोगे यार ये माइक्रोवेव ओवन का गर्मी से क्या संबंध है? खाना बढ़िया मस्त गर्म हो जाता है ना। हाँ, गर्म का मतलब हीट, हीट का मतलब टेम्परेचर होता है ना। टेम्परेचर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? अगर आप मॉलिक्यूल को ज्यादा वाइब्रेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो माइक्रोवेव्स फूड के अंदर जाके उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इट गेट्स हीटेड अप, मतलब ऐसा कि हाथ जल जाए आपका साथ। तो फिर इंफ्रारेड हो गई, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये सूर्य की किरणों में भी होती है, इनसे हमें बचना होता है ना। यूवी रेज हमारे रेटिना को डैमेज करती हैं। तो चश्मे जो होते हैं, अगर आप माउंटेनियरिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको क्वालिटी आई गियर पहनना पड़ता है। एक्सरेज आप जानते ही हैं ना, एक्सरेज डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो ये सब एक ही ईएम है, मतलब बस इनको हम इनकी फ्रीक्वेंसीज के आधार पर अलग अलग नाम देते जाते हैं और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इनॉर्मस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का बहुत ही छोटा सा भाग है ये, दिस भाग, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम, ये वेवलेंथ लिखी हुई है 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। आवर आईज आर सेंसिटिव to only this small portion of this entire electromagnetic spectrum। यानी ये जो वेव्स हैं बाकी की ईएम वेव्स, ये हमें दिखती नहीं है। हमारी आई के जो सेल्स हैं वो एक्साइट होते हैं सिर्फ इतनी वेवलेंथ, इस रेंज से 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक, और इसी को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी लाइट्स ही हुई, लेकिन हम उन्हें लाइट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही हैं। कुल मिलाके वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसका एक छोटा सा बैंड हमको नजर आता है, हमारी आंख सेंसिटिव है उस बैंड को लेकर के, वही हमें सेंसेशन ऑफ विजन पैदा करता है और उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो क्या बोलेंगे? 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, या ब्रॉडली हम इसको 400 से 800 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 750। ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है ना, दीज आर परसीव्ड बाय आवर ब्रेन एज डिफरेंट कलर्स। ये भी एक बात आपको बता दूं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो स्पेक्ट्रम है, बाकी का पूरा स्पेक्ट्रम काला है क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ इतना भाग दिखता है, और इतने भाग में आप कलर में देखेंगे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये वही है अपना जो विबग्लियर होता है, ठीक है ना। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सब डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो हमारी आंख अलग अलग कलर के रूप में जज करती है, देखती है, ठीक है। अगर सिंगल कलर की लाइट होगी तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट।